लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिलाओं में ब्रज लीला में गाय में अब 5वीं लीला। आम्र की सुशीतल छाया में स्फटिक निर्मित वेदी पर पूर्व अभिमुख बैठे श्याम सुंदर कुछ सोच रहे हैं। घुंघराली कुंतल राशि कंधों पर झूल रही है। कुछ क्षण वंशी के छिद्रों का उंगलियों से मृदु मृदु स्पर्श करते हुए एक अभिनव रागिनी का संचार कर रहे थे, जिसके मधुर संस्पर्श से आम्र शाखा आम्र पल्लवों से मधु झरने लगा था। पक्षी अपने कलरव को रोककर नीरव हो गए थे। आंखें बंद किए वंशी नाद का पीयूष पान कर रहे थे, पर हठात ब्रजराज नंदन रुक से गए थे। अन्य मनस्क से होकर कुछ विचारने लगे, मानो अपने निरावल प्रेमानंद के दान में आत्मविस्मृत हुए ब्रजराज नंदन के सामने उनकी अचिंत्य लीला महाशक्ति ने भावी कार्यक्रम का चित्रपट ला रखा हो। देव, उधर भी दृष्टि हो। कल होने वाले इंद्रबाग की तैयारी प्रारंभ होने जा रही है। अब इंद्र का गर्व हरण आवश्यक है, उन पर कृपा करनी ही है। इसी विचार में श्याम सुंदर संलग्न हो गए। इधर सचमुच उसी समय नंदराय की आज्ञा से नगाड़े बज उठे तथा सबको इंद्रिय याग के प्राबंध के लिए आदेश सुना दिया गया। श्याम सुंदर उठ खड़े हुए। उनके अरुणिम अधरों पर मंद मंद मुस्कान थी। एक बार गिरिराज जी की ओर अपनी दृष्टि डालकर वे गौशाला की ओर चल पड़े। नंदरानी अपने लाल को ढूंढती फिर रही थी। गौशाला की ओर जाते हुए ब्रजराज नंदन को देखकर वात्सल्य भरे स्वर में पुकारने लगी, मेरे नीलमणि, ओ नीलमणि। नीलमणि रुक गए। माँ ने आकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर मुख चुम्बन किया और सिर सूंघने लगी। कुछ क्षणों बाद गदगद कंठ से बोली, नीलमणि बेटा, आज दीपावली है। मैं दीपों को थाल में सजाने जा रही हूँ। तू बस बाबा से आज्ञा लेकर दीप जला दे। कहत यशोदा सुनि मनमोहन, अपने तात की आज्ञा लेहू। 12 दीपक बहुत लाडले, करी उजियारो अपनों गेहूं। पर नीलमणि के तो प्राण मानो गायों में बस रहे थे। नीलमणि ने माँ के आंचल से अपना मुख पोंछते हुए कहा, हस ब्रजनाथ कहत माता सो, धौरी धेनु सिंगारो जाए। परमानंद दास को ठाकुर, जेहि भावत है निस दिन गाए। आनंद में निमग्न माँ तो दीप सजाने घर की ओर और प्रेम वितरण में प्रमत्त ब्रजराज नंदन कुओं को सजाने खिरक की ओर चल पड़े। गायों का श्रृंगार हुआ। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। संध्याकालीन अरुण रश्मियों से गायों के आभूषण चमचम करने लगे। ब्रजेंद्र नंदन बालोचित प्रसन्नता से भरते जा रहे थे। धौरी, धूमरी, कजरी, पीरी आदि की शोभा ही मानो इस समय उनके हृदय की सबसे प्यारी चीज थी। नंदरानी कुछ देर दीपक सजाती तथा फिर दासी को सौंपकर अपने नीलमणि का गो श्रृंगार देखने खिरक की ओर आ जाती। फिर दीपक सजाने जाती, फिर लौट आती। अन्य ब्रजांगनाएं अपने अपने प्रसाद के गवाक्षर रंध्रों से नंद नंदन की यह लीला देख रही हैं। उनके घर में दीपावली का उत्सव है। दीप सजाना परम आवश्यक है, पर दीपक की थाली उनके हाथों में ही पड़ी रह गई। प्रस्तर प्रतिमा सी निश्चल खड़ी रही। वह श्याम सुंदर को देखती ही रह गई। कब संध्या हुई यह भी कितनों ने नहीं जाना। उनके नेत्रों के सामने तो श्याम सुंदर गायों का श्रृंगार कर रहे थे। अभी भी उजेला ही था। अस्तु। संध्या होते ही दीपों की पंक्तियों से सारा ब्रज जगमग हो उठा। ब्रजांगनाओं ने सुंदर श्रृंगार किया। वे स्वर्ण थालों में दीपक सजाकर नंद गृह में आई। ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण रस सार स्वरूपा वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी भी सखियों के साथ पधारी। नंदरानी ने वृषभानु नंदिनी को हृदय से लगा लिया। कपोलों का चुम्बन करती हुई नंदरानी ने कहा, लाडली, विधाता ने तुझको एवं मेरे नीलमणि को समान कौशल से रचा है। तुझे देखते ही मुझे नीलमणि की स्मृति हो आती है। सच बेटी, तेरा एवं नीलमणि का मुख सर्वथा एक जैसा है। तू तो मेरी ही लाडली है। नीलमणि की तरह तुझे देखते ही मेरा हृदय शीतल हो जाता है।
आज वृषभानुनंदिनी के स्पर्श से देखते देखते मैया यशोदा की एक विचित्र दशा हो गई। उन्हें दिखता था मानो लाडली के अणु अणु में मेरा नीलमणि भरा है। उन्हें अनुभूति हो रही थी कि नीलमणि को ही बाहु पाश में लेकर बैठी हूँ। मैया की आंखों में अश्रुधारा बह चली और उससे लाडली का सिर भीगने लगा। अभिनंद पत्नी की चेष्टा से कहीं जाकर मैया को बाह्य ज्ञान हुआ। मैया निर्णय कर सकी कि यह कीर्तिदा रानी की लाडली राधा है। नीलमणि तो गौशाला की ओर गया है। मैया ने बहुत से मेवे मंगवाए। लाडली का आंचल भरने लगी। आंचल भर जाने पर बहुत से मिष्ठान मंगवाए। पास में ही श्री कृष्ण का पीताम्बर पड़ा था। नीलमणि के लिए प्रतिदिन मैया नूतन पीताम्बर निकालती थी। कभी कभी एक ही दिन में 2-3 बार पीताम्बर बदला जाता था। नीलमणि 2 घड़ी ओढ़कर फेंक देते थे। मैया नया निकालकर पुनः कंधों पर डालती थी। आज कुछ ही देर पहले पीताम्बर कंधों पर से फेंककर नीलमणि भागे थे। मैया ने नया पीताम्बर दासी के हाथ ओढ़ाने भेजा था। वही पहला पीताम्बर वहाँ पड़ा था। मैया ने उसी में विविध मिष्ठान बांधकर लाडली की अंजलि में रख दिए। फिर एक मणि जड़ित मुद्रिका मंगाकर कहा, लाडली, मैंने अपने नीलमणि के लिए यह मुद्रिका बनवाई थी। आज मैंने उसे पहनाया था, पर संभवतः कुछ बड़ी बन गई है। उसने कुछ ही देर बाद निकालकर फेंक दी। तेरी उंगली तो देखूं बेटी। यह कहकर लाडली की अनामिका में मैया ने मुद्रिका डाल दी। मुद्रिका का ठीक आ गई, मानो लाडली के नाप की ही बनी हो। मैया के आनंद का पार नहीं, पर लाडली के सारे अंगों में कंपन हो रहा है। प्रस्वेद कण ललाट एवं कपोलों का झलझल कर रहे हैं। यशोदा मैया लाडली के दाहिने कंधर पर हाथ रखे नीलमणि को ढूंढने चली। नीलमणि खिड़क के द्वार पर प्रज्वलित दीपों की पंक्ति सजा रहे थे। गाय एवं बछड़े हुमड़ हुमड़ कर द्वार के पास आ रहे थे। ग्वाले बहुत चेष्टा करते, पर वे गाय एक नहीं सुन रही है। वे तो अपने प्राणधन श्याम सुंदर का दीपदान देखने आई है और उनका आवाहन पाकर आई है। भला किसी के रोकने से वे कैसे रुकती? अतः द्वार के पास गायों की अपार भीड़ एकत्र हो गई। आश्चर्य यह था कि भीतर इतनी उछल कूद करने पर भी द्वार के पास आईं तो वे शांत हो गए। दीप पंक्तियों को किसी गाय या बछड़े ने नष्ट नहीं किया। मैया ने पुकारा, नीलमणि, और नीलमणि ने भी सिर घुमाकर देखा। नीलमणि के मुखारविंद से अनंत असीम सौंदर्य स्रोत झर रहा है। मैया ने एक बार नीलमणि की ओर देखा और फिर लाडली की ओर देखा, फिर आंखें मूंद ली। नीलमणि के नेत्र भी अपने आप बंद हो गए। लाडली की आंखें भी न जाने कब बंद हो गईं। मैया के पीछे पीछे यूथ की यूथ ब्रजांगनाएं दौड़ी आई हैं। सभी अपलक नेत्रों से यह सुंदर दृश्य देख रही हैं, पर गायें जोर जोर से हंभारव करने लगी। कुछ क्षण बाद मैया, लाडली एवं ब्रजांगनाओं को ब्रजराज नंदन ने घूम घूम कर गायों का श्रृंगार दिखाया। ब्रजांगनाएं मन ही मन गायों के भाग्य की सराहना कर रही हैं। गायों का श्रृंगार देखने कुछ देर के लिए स्वयं नंदराय जी भी आए, पर नीलमणि की मंगल कामना से ही आज वे इंद्र याग की व्यवस्था में संलग्न है। इसलिए कुछ क्षण ही ठहर कर नीलमणि को हृदय से लगाकर सिर सूंघ कर लौट गए। ब्रजराज नंदन श्याम सुंदर अपने पिता को लौटते देखकर कुछ सोचते हुए से मुस्कुराने लगे। अतिशय उमंग से ब्रज गोपों ने दीपावली का उत्सव मनाया। आज समस्त ब्रज में जागरण है। सर्वत्र 12 बज रहे हैं, पर ब्रजरानी अपने नीलमणि को दुग्ध धौत उज्ज्वल सुकोमलतम शैया पर लेटाकर सुलाने की चेष्टा कर रही है। नीलमणि आज 7 वर्ष 2 महीने 7 दिन के थे, पर वात्सल्य रस सार रूपा ब्रजरानी के लिए दूध मुँहे शिशु जैसे ही थे। प्रतिदिन की तरह मैया आज भी कहानी सुनाकर, गीत गाकर, थपकी देकर सुलाने का प्रयास कर रही हैं, पर श्याम सुंदर की आंखों में आज नींद नहीं। रात्रि 1.5 पहर से अधिक बीत चुका है। नंद भवन के तोरण द्वार के पास बंदीजन गा रहे हैं। जब रात्रि 1 पहर अवशिष्ट रही, तब कहीं ब्रजराज नंदन सोए। फिर भी बीच बीच में चौंक से पड़ते थे, मानो कुछ स्वप्न देख रहे हों। नंदरानी चिंतित थी, कहीं मेरे नीलमणि को किसी की नज़र तो नहीं लग गई। मैया दृष्टि दोष निवारण के उद्देश्य से दोहरी गाय को लाने के लिए कहने गई। ब्रजराज नंदन स्वप्न आवेश में बोल रहे थे, लाडली, मेरी धौरी का श्रृंगार देखो। उसी समय धौरी शयनागार में पहुंची। माता ने धौरी की पूंछ का अपने नीलमणि के अंगों से स्पर्श कराया, फिर उसे अपने लाल के चारों ओर 3 बार घुमाया। धौरी प्रेम में विह्वल सी हो गई।
स्तब्ध शांत खड़ी रहकर यशोदा के नीलमणि की शोभा निहार रही है और श्याम सुंदर स्वप्न में ही कह रहे हैं, आहा, आज मेरी धौरी कितनी सुंदर दिखती है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।